नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बार फिर आपसे कुछ कोरोना की बातें शेयर करना चाहूँगा। ये हम हर रोज़ कोरोना की बातें क्यों कर रहे हैं, और हमने बातें भी अब बहुत कर ली है। अब हमें कुछ टेक अवे मैसेज लेके जाना है। ये टेबल से जब हम उठेंगे तो हमें कुछ अपनी जेब में लेके जाना है। सिर्फ बातों में अपने को उलझाना नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब हम सब जानते हैं कि कोरोना हमारे साथ रहने वाला है। कोरोना, जब तक उसका वैक्सीन हमें नहीं मिलेगा, हम उसको हरा नहीं पाएंगे। वैक्सीन मिलने की उम्मीद बोल रहे हैं कि 2021 दिसंबर तक। ये भी लोग, एक्सपर्ट्स लोग कह रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण जो भी बहुत इतना तगड़ा है, वो थोड़ा सा कम और फिर वीक हो जाएगा। दैट इज़ 2024 तक। तो साहब वो तो छोड़िए, लेकिन अभी की बात करें कि इतना जल्दी, इतना ज़्यादा फैल रहा है कोरोना, और हमारे पास उसके सामने लड़ने का कोई हथियार नहीं है। इस वक्त मैं मेडिसिन की बात नहीं करूँगा, जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं उसकी बात नहीं करूँगा मैं। वो तो प्लान ए है, भाई प्लाज्मा थेरेपी है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, स्टीरॉयड है, डेक्सोना है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, रेमडेसिविर है, मतलब सब आप जानते हैं। उसके बारे में हम पहले भी बहुत बोल चुके हैं, तो उसके बारे में नहीं कहूँगा। प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है? अगर कोरोना रहने वाला है तो आप मानते हैं आपको छोड़ देगा वो? जी नहीं। अगर वो रहने वाला है तो आपके ऊपर ज़रूर एक ना एक दिन हमला करेगा। और साहब आप जानते हैं कि एक बार आपको कोरोना हुआ, सिम्टम्स आए, आपने कोशिश की कि कोरोना का टेस्ट करवाएं। वहाँ से लेके कोरोना का टेस्ट होना, जल्दी उसका रिज़ल्ट मिलना, उसके बाद हॉस्पिटल, उसके बाद क्या क्या, मैं आपको नहीं बताना चाहता। आप जानते हैं, टीवी में देखते हैं, वो इनफ है साहब। और अगर खुदा ना करे, भगवान ना करे, आप मर गए, मतलब इफ़ देयर इज अ डेथ, तो डेड बॉडी के साथ भी क्या करना पड़ता है, क्या होता है, आप देखे हैं। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको डराने की कोशिश करता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हकीकत है, आप उसको समझिए और फेस करिए। नहीं तो वो आप तक पहुँचेगा। आज का मेरा टेक अवे मैसेज है, जो भी अभी भी बोलूँगा और ये ख़त्म होने के समय पे भी बोलूँगा, वो ये है कि हाईवे पे लिखे हैं कि अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। अगर आपने थोड़ी सी ही लापरवाही की तो कोरोना आपको नहीं छोड़ेगा सर। एक बहुत पुराना गाना है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना है, तुझ पे है नज़र बाबा, बच के रहना है। तो हमें बच के रहना है, नहीं तो क्या बोलूं, वाट लग जाएगी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोरोना के बारे में हम कुछ पहले साइंटिफिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ये मैंने कहा, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ साहब, आपको जगाने के, उजागर करने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये कबूल करूँगा कि मैं आपको डराना ही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप डरें। आप अगर डरेंगे ना तो आप जागृत रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे, और वो बच के रहना रे बाबा, आप बच के रहेंगे। देखिए, अगर थोड़े से पीछे में चला जाऊं तो 2002 में साइंटिस्ट जो हैं, हमारे वायरोलॉजिस्ट जो हैं, विज्ञान के बड़े बड़े नाम जो हैं, और पूरे पूरे विश्व में, जैसे नेब्रास्का है यूएस है, जैसे वुहान है चाइना, जैसे इंग्लैंड में है, बहुत सी हांगकांग जगहें हैं, वहाँ उन्होंने एक सोच दिमाग में लाई कि भाई क्या हम एक ह्यूमन लाइफ रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन लाइफ मतलब सजीव। अगर आप किसी सजीव को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो आप तो भगवान हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि कोशिश करते हैं। द इजिएस्ट वॉज वायरस। तो ऐसा कौन सा वायरस है जिसको हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं लेबोरेटरी में? उसके बारे में सोच चली। 2002 से ये काम चालू हुआ। 2010 के आसपास ये कंक्लूड हुआ कि हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन ये वायरस में कर सकते हैं। और ये भी चुना गया कि भाई कौन सा वायरस जिसको आसानी से मैनिपुलेट किया जाए। तो वो वायरस का नाम निकला कोरोना। कोरोना
अभी हम जो कोरोना बोल रहे हैं वो कोरोना नहीं है, उसका नाम कुछ और है, लेकिन कोरोना इज ए ग्रुप ऑफ वायरसेस। उसमें और मेंबर भी हैं, जैसे सार्स है, जैसे मर्स है, जैसे ये अपना कोविड है, COVID-19, वो नोवेल है। तो इसको रिकंस्ट्रक्ट करके उसके अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को काट कूट करके इधर उधर उसको बिठा के यू कैन कंस्ट्रक्ट RNA। और ये काम 2010 से शुरू हुआ और 2019 में ये ख़त्म हुआ, ऐसा कहा जाता है। यहाँ से जो मैं कह रहा हूँ वो स्पेकुलेशन है सिर्फ। इन द मंथ ऑफ अगस्त 2019 ये हो गया कि ये पॉसिबल है, ये चाइना में हुआ। और नवंबर 2019 में 97% ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स ऑफ COVID-19 वॉज रिकंस्ट्रक्टेड। अब वहाँ से वो दिसंबर नवंबर में लीक हुआ, फिर पूरी दुनिया में फैल गया। नोवेल COVID-19, उसकी बहुत सी जाति प्रकार निकली। उसका एक था L, फिर -C और फिर -H। मतलब वायरस का एक स्वभाव होता है कि वो अपना स्वरूप बदलता रहता है, तो इसने भी ऐसा ही किया, अपना स्वरूप बदला हुआ था। ठीक है, अभी नोवेल COVID-19 की बात करेंगे तो उसका फैमिली, जैसे मैंने कहा, फैमिली का नाम है कोरोना। उसके अदर मेंबर्स है सार्स, मर्स। ये COVID-19, अभी उसको मैं कोरोना कह के ही बुलाऊंगा, तो प्लीज़ पार्डन मी, एक्सक्यूज़ मी। ये कोरोना, उसकी साइज़ क्या है? व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ इट? ये 400 से 500 नैनो की उसकी साइज़ है। ये आम तौर पे जो वायरस होते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा है, और यही वजह है कि वो हवा में ज़्यादा रह नहीं सकता। वो सेटल डाउन हो जाएगा, हवा में रहेगा। और अगर उसको व्हीकल नहीं मिला, जैसे कोई फोमाइट्स, जैसे हवा में जो डस्ट रजकण होते हैं या पानी की बूंदें होती हैं, इसके ज़रिए वो आगे फैलेगा, नहीं तो वो ज़मीन पे बैठ जाएगा। इसका साइज़ जो है, जैसा मैंने कहा कि 400 से 500 नैनो है, तो हम जो मास्क लगा रहे हैं वो मास्क मिनिमम 15 माइक्रोन या उससे ऊपर होना चाहिए। हम रुमाल लगाते हैं, हमारी बहनें दुपट्टा लगा लेती हैं, हम कुछ और मुंह पे ढांक देते हैं, हमारे नाक और हमारे मुंह को, लेकिन इट इज़ नॉट इफ़ेक्टिव। दिस कोरोना विल पेनिट्रेट इट, क्योंकि उसकी साइज़ उस प्रकार की है। तो ये धोखे मत रहिए कि आप कुछ भी मुंह पे डाल देंगे तो कोरोना उससे अंदर नहीं जाएगा। प्लीज़ रिमेंबर, यू नीड ए मास्क which has to be of the size of 15 micron and above in 3 layers। अच्छा साहब, ये कोरोना का वजन कितना है? The weight of the corona is 0.85 atograms। अब इसका मतलब क्या है? It is 0.85 into 10 raised to -18। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया साहब। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये इट इज़ 1 millionth ऑफ a 1 trillionth ग्राम। ये वायरस जो है वो इतना हल्का या इतना भारी नहीं है। उसको हवा में तैरने के लिए, हवा में रहने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। जैसे हवा किस प्रकार की है, गर्मी है या ठंडी है, मतलब हवा पतली है या गाढ़ी है, हवा का झोंका किस प्रकार का है, ऐसी बातें जो हैं वो लेके फिर उसका फैलाव होता है। अगर ऐसे ही हवा में रहेगा, ये आप सोचिए, तो 4 मिनट के अंदर इट विल सेटल डाउन ऑन द सरफेस। अब ये बताएं, अगर आपको कोरोना लगा है या आपको कोरोना लगना है तो आपको 1000 VP मतलब वायरस पार्टिकल की ज़रूरत है। अगर 1000 वायरस पार्टिकल आपको लगें तो आपको कोरोना लगेगा। तो देखिए साहब, 1000 वायरस पार्टिकल का मतलब ये है कि 70 बिलियन कोरोना वायरसेस, 70 बिलियन कोरोना वायरसेस जब अटैक करेंगे तब आप कोरोना से बीमार पड़ेंगे। अब कोरोना का कोई पेशेंट जब सांस लेता है और उसके सामने आप खड़े हैं, आपने मास्क पहना है, बिना मास्क में कहीं कुछ कहूँगा नहीं, आपने मास्क पहना है,
तो जो ब्रीदिंग है उसमें से वो पर्सन, वो आदमी, वो इंसान, वो पेशेंट 20 वीपी वायरस पार्टिकल डिस्चार्ज करता है। अगर वो बात करता है तो 200 वीपी डिस्चार्ज करता है। अगर वो खांसता है तो 20 करोड़ वीपी डिस्चार्ज करता है। अगर वो छींकता है, स्नीजिंग करता है, तो 25 करोड़ वीपी वो डिस्क्लोज देता है हवा में। एंड ये इन्फेक्शन लाने की बात है। लेकिन अगर आप उससे 6 फीट दूर खड़े हैं तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यूजुअल डिस्टेंस इज लेस देन 6 फीट एंड यू आर वेयरिंग ए मास्क, तो आपको ये कोरोना लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, हवा की प्रॉपर्टी, हवा का तापमान, हवा का झोंका, और हवा में अगर नमी है, पानी है, बरसात की बूंदें हैं, तो ये सब मायने रखेंगी। अगर मैंने कहा जैसे कि 70 बिलियन वायरस जब लगेंगे तब आपको कोरोना लगेगा, तो 70 बिलियन वायरस का वजन जो है इज़ 0.0000 एक और 0 और 5 ग्राम होता है। अब दुनिया में देखिए, आज 1 करोड़ से ज़्यादा कोरोना के पेशेंट हैं। करीब 5 लाख से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो चुकी है। तो ये दुनिया में, मतलब प्लैनेट अर्थ के ऊपर, ये कोरोना वायरस जो है उसका अगर हम वजन करने को जाएं, इफ़ यू वांट टू वे देम, इट इज़ लेस देन 5 ग्राम, यू कैन कॉल इट 4 ग्राम। अब 4 ग्राम का वायरस ये पूरी दुनिया को जकड़ के बैठा हुआ है और उससे हमें बचना है। देखिए, सबसे पहली बात यह कि ये अगर वायरस हमारे कपड़े के ऊपर है तो वहाँ वो करीब करीब 6 घंटा तक ज़िंदा रहता है। अगर कॉपर है तो उसके ऊपर 4 घंटा। अगर कार्डबोर्ड है, जैसे बॉक्सेस आते हैं, उसके ऊपर 24 घंटा। अगर कोई मेटल है, जैसे रेलिंग होती है एल्यूमिनियम वगैरह की, उसके ऊपर 42 घंटा। अगर प्लास्टिक है तो उसके ऊपर 72 घंटा। और अगर हमारी चमड़ी है, स्किन, उसके ऊपर सिर्फ 5 मिनट। और अगर उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज डाले गए, अभी जैसा मैंने पहले बोला था 220 या 224 नैनो वेवलेंथ के जो वेव्स हैं वो हमारे पास अभी है नहीं। उसके बल्ब्स अभी दुनिया में मुश्किल हैं, 1-2 कंपनी ही बनाती हैं। इंडस्ट्री में हमारे पास जो हैं दैट इज़ 257.3 वेवलेंथ वाले जो हैं, लेकिन फिर भी ये दे विल किल द कोरोना वायरस विद इन 5 मिनट्स। अब कोरोना वायरस को क्या पसंद है? कोरोना वायरस को एयर कंडीशन पसंद है, कोरोना वायरस को मॉइस्चर पसंद है, कोरोना वायरस को एक क्लोज रूम, क्लोज एनवायरनमेंट पसंद है। तो हमें अगर उसको डिस्क्लोज करना है, उसको डिस्करेज करना है, तो व्हाट वी वांट इज ड्राई वेदर, हॉट, प्रिफरेबली टेम्परेचर अराउंड 30, bright sunshine and well aerated, well ventilated place। जैसा मैंने कहा, अल्ट्रावायलेट रेज की मैंने बात कही, उसके सामने वो 5 से 10 मिनट तक टिक सकता है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप घर में रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग आउट, तो ये टेक अवे मैसेज कह रहा हूँ सर। आप क्या करें? दिन में 2 बार गार्गल्स करिए, सलाइन गार्गल। सुबह में आप स्नान करने को जाते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी आपके पास है, एक ग्लास ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, यस सर, और उसमें पोविडोन आयोडीन, जिसको बीटाडीन वगैरह बहुत से नाम है, मैं ट्रेड नेम नहीं बोलूँगा मैं, कोई भी पोविडोन आयोडीन आप डाल दीजिए 2.5 ml
देखिए, पोविडोन आयोडीन की 3 स्ट्रेंथ हैं, 2.5 एम स्ट्रेंथ, 7.5 एंड 10, जो हमें चाहिए दैट इज़ 2.5%। ये स्ट्रेंथ का 2.5 ml आप पानी में डाल दीजिए। ये पानी का टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 25 to 30 डिग्रीज। 25 इज़ वार्म, 30 इज़ हॉट। आप जब स्नान करने को जाते हैं, बाथरूम में हैं, उस समय आप ये सब बाथरूम में रखे हुए हैं, तो ये डाल के आप गले से गार्गल कर लीजिए। एक स्टीम इनहेलर, वो बहुत महंगा नहीं है, ऐसे 100-150 रुपये का आता है। एक स्टीम इनहेलर आपने रखा है बाथरूम में, तो आप 2 मिनट उसमें से स्टीम इनहेल कर लीजिए अपने नाक और मुंह में, और ठीक तरह से साबुन से नहाइए। और अगर आप बाहर गए हुए हैं, सपोज समबडी इन योर हाउस इज़ गोइंग आउट, और आप कहीं बाहर गए हैं, तो सब ये समझिए कि जब बाहर जाते हैं और बारिश के दिन हैं, तो आप रेनकोट पहनेंगे ना। छाता की बात नहीं करूँगा, अम्ब्रेला की बात नहीं करूँगा, रेनकोट की बात करूँगा। आपने रेनकोट पहना है ताकि आप भीगेंगे नहीं। लेकिन जब आप घर में वापस आते हैं तो वो क्या करते हैं, रेनकोट पहन के घर में थोड़े आते हैं, तो पूरा घर गीला हो जाएगा, तो आप वो रेनकोट को बाहर उतार देंगे। उसी तरीके से अगर हो सके तो आप एक कुछ गाउन जैसा पहन लीजिए, आप ग्लोव्स पहनिए, सर के ऊपर आप टोपी पहनिए। आप मास्क तो पहनना ही पहनना है। मास्क इज़ नॉट एन ऑर्नामेंट विच शुड हैंग इन योर थ्रोट। मास्क इज़ योर मेन सेफ्टी। आप मास्क पहन लीजिए, आपने जूते पहने हैं, और ये सब जब आप वापस आते हैं तो बाहर बकेट में डाल दीजिए, और बकेट में पानी रखिए। वो पानी में 20% ब्लीचिंग एजेंट का कंसंट्रेशन होए। उसमें आपकी टोपी, आपका मास्क, आपका पहना हुआ ऊपर का गाउन कपड़ा, ये सब उसमें डाल दीजिए। अलाउ इट टू रिमेन देयर फॉर 4 hours and then dry it up in the bright sunshine for another 3 hours। कोरोना वायरस अंदर जाएगा नहीं। जूते हमेशा बाहर उतारिए, जूतों के ज़रिए वो अंदर जा सकता है। ख़ास करके अभी बारिश का मौसम है। कोरोना वायरस जो हवा में तैरता है, वो अगर उसको व्हीकल नहीं मिला, फॉर्माइट्स नहीं मिला, डस्ट रचकण नहीं मिले, तो इट विल सेटल डाउन विद द ड्रॉप्स ऑफ वाटर। पानी की बूंद के ज़रिए वो ज़मीन पे आके गिरेगा, और आपके जूतों के ज़रिए वो आपके साथ कैरी करके आएगा। तो आपके घर की साफ़ सफाई थोड़ी ज़्यादा अच्छी रखिए, ताकि ये आया हुआ वायरस भी अंदर ना आवे, और आपके जूते भी आप बाहर उतार दीजिए। इतना करने के बाद आप सीधे बाथरूम में चले जाइए, अपने सब कपड़े उतार के ठीक से साबुन से नहा लीजिए। सामान्य तौर पर जैसे कपड़े धोते हैं, कोई भी साबुन की टिकिया है, उससे आप अपने कपड़े धुलवा लीजिए या धो लीजिए। अगर आप रुमाल कैरी करते हैं तो ये आदत छोड़ दीजिए। डोंट कैरी एनी हैंडकरचिप। आइदर यू शुड कैरी अ टिश्यू विच यू कैन यूज़ एंड थ्रो सेफली, और यू कैन यूज़ अ सैनिटाइज़र। जैसा मैंने कहा कि चमड़ी के ऊपर वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर आप 5 मिनट में बच जाते हैं और चमड़ी के ऊपर आपने सैनिटाइज़र लगा दिया है, तो कोरोना वायरस मर जाएगा। अब ये करने के बाद बाथरूम में वही प्रोसीजर, ये बिटाडीन जो है, मतलब पोविडोन आयोडीन जो है 2.5% वाला जो है, वो 2.5 ml लेके आप थोड़ा सा गर्म पानी विच शुड बी अबाउट 25 to 30 डिग्री वाला गार्गल्स कर लीजिए गले में से। और ये पोविडोन आयोडीन जो है उसको अपने नाक में लगा लीजिए। ईयरबड्स आती हैं जिससे हम अपने कान साफ़ करते हैं, और ईयरबड्स में डुबो के आपके नाक को साफ़ कर लीजिए। यू सी, इट रिमेन्स इन योर नोज़ द कोरोना वायरस, इवन इफ इट इज़ कंडक्टेड राइट अप टू योर नोज़ और माउथ फॉर 45 मिनट्स। 45 मिनट तक वो वहाँ रहेगा, तो आप उसको वहाँ मार सकते हैं। अगर वो गले में गया, देन इट विल रिमेन इन द थ्रोट फॉर 48 hours to 4 days। वहाँ से उसको आगे जाने की आप नौबत ही ना दीजिए। जैसा मैंने कहा, आप गार्गल्स कर लीजिए, आप स्टीम इनहेलेशन कर लीजिए,
तो वो वायरस आगे जाएगा ही नहीं। दूसरी बात, जो चीज़ वायरस को हमारे तक ले आती है, जैसे हम खुद या हमारे कपड़े, जैसे मैंने कहा, या तो बाहर से आई हुई कोई भी चीज़, जैसे कि कुरियर की कोई डिलीवरी है, ग्रोसरी की कुछ आइटम है, पेरिशेबल आइटम है, तो ये क्या करेंगे? सपोज आप सब्जी भाजी खरीदे हुए हैं, तो एक बकेट में पानी लीजिए, उसमें बेकिंग सोडा डाल दीजिए, जो सब्जी भाजी आपने खरीदी है उसमें डुबो दीजिए, आप उसको वहाँ 4 घंटे रख लीजिए। उसके बाद अच्छे से पानी से आप 2-4 बार उसको धोइए और फिर पकाइए खाना। हर बार प्लीज़ मेक ए हैबिट ऑफ वॉशिंग योर हैंड्स। हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और भी है, अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स नहीं हैं और आप कैरियर हैं, या तो माइल्ड कोरोना है, इसके लिए एक बहुत अच्छी बात मैंने 2 दिन पहले सुनी। 23 जून शाम को 5 बजे WHO ने ऐसा अनाउंस किया है कि जो एसिम्टोमेटिक है लेकिन फिर भी कोरोना उनको है, कोरोना के कैरियर है वो, उनसे आपको संक्रमण लगने के चांसेस इज़ लेस देन 5%। तो हम बहुत खुश हैं कि जो वो एसिम्टोमेटिक हैं उससे हम लगने के चांसेस कम हैं, और जो सिम्टोमेटिक हैं उसको आप घर में रख के ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे आप? अगर कोरोना है, आपने CT स्कैन करवाया है या टेस्ट करवाया है, जो भी है, आप उसको घर में क्वारंटाइन करेंगे। आप उसको दिन में 2 बार नींबू शरबत पिलाएंगे, आप उनको 1 बार हल्दी का दूध पिलाएंगे, वगैरह। वो बातें जो हैं वो बहुत पहले भी हो चुकी है। आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेना है इन दिनों टू फाइट अगेंस्ट कोरोना, और आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। प्लीज़ टेक एज मच वाटर एज यू कैन। तो ये कोरोना के सामने लड़ने में आपको मदद करेगा। एक बात और है, हमारा शरीर जो है, हम जो हैं, वो क्या हैं? इस माइंड एंड द बॉडी, हमारा शरीर और हमारा मन। अगर आपका मन, इफ़ योर साइक, आई एम टॉकिंग ऑफ साइकोलॉजी नाउ, अगर हमारी साइकोलॉजी, अगर हमारा मन, हम डिप्रेस हैं, हम डरे हुए हैं, हम बहुत दिन से लॉकडाउन में हैं, तो बहुत सारी साइकोलॉजिकल समस्या होती है। इसका सीधा प्रभाव, मार्क माई वर्ड्स माई फ्रेंड, ये हमारा मूड जो है उसका सीधा प्रभाव हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पे पड़ता है। तो अपने आप को बचा के रखिए, स्ट्रांग बना के रखिए। डोंट गेट साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड, क्योंकि साइकोलॉजिकल डिप्रेशन आपकी इम्यूनिटी को कम करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज करिए। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग जॉगिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो बात ये है कि सरफेस से ह्यूमन ट्रांसमिशन, किसी सरफेस के ऊपर अगर कोरोना है तो हमसे पहुंचने के चांसेस आर वेरी लो। आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, ये मास्क तो पहनना ही है साहब, सोशल डिस्टेंसिंग तो रखना ही है साहब, हाथ को धोना है और सैनिटाइज़र का उपयोग तो करना ही है। ये 3 चीज़ को आपको करना ही है। ये कंसिडर करके मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सुबह में जॉगिंग के लिए, वॉकिंग के लिए जाते हैं, तो आपको कोरोना होने के चांसेस आर वेरी लो। अगर आप गैदरिंग में जाते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, वहाँ जाके आप बातें करते हैं, आप एक्सपोज होते हैं, देन द चांसेस ऑफ यू गेटिंग इन्फेक्टेड आर हाई। और अगर आप रूल्स नहीं फॉलो करते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते, मास्क नहीं पहनते, हाथ नहीं धोते, और आप कोमॉर्बिड भी हैं, आपको कुछ और समस्या है, जैसे आपको ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या थायराइड है या मोटापा है या ब्रोंकियल अस्थमा, कुछ भी है, और आप
ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, आप बस में ट्रैवल करते हैं, आप एयरक्राफ्ट में अगर आप बैठे हैं, या स्कूल में बैठे हैं, या आप अपनी ऑफिस में बैठे हैं, और आप अगर रेस्टोरेंट में गए हैं, द चांसेस ऑफ यू बिकमिंग सिक आर वेरी वेरी हाई। तो इससे दूर रहिए। ये देखिए, कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो टाइम डिपेंडेंट भी है। इट इज़ टाइम प्रोपोर्शनल टू एक्सपोजर। अगर किसी को कोरोना है और योर एक्सपोजर टाइम इज़ 4 मिनट्स, और अगर किसी को कोरोना है और योर एक्सपोजर टाइम इज़ 30 मिनट्स, योर चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड एंड सिक इज़ मोर देन डबल। तो टाइम ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितने समय तक किसी से एक्सपोज हुए हैं। अब डिस्टेंस की बात करें, अगर 6 फीट का डिस्टेंस है, आपने मास्क पहना है और आप 5 मिनट एक्सपोज हुए हैं, द रिस्क इज़ लो। अगर आप किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं और वो कोरोना का पेशेंट है और आपका डिस्टेंस 6 फीट से कम था, लेकिन आपने सिर्फ 4 मिनट बात किया, द रिस्क इज़ लो। अगर आप कहीं जा रहे हैं, पासिंग बाय, आप साइकिल पे जा रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, आपने मास्क तो पहना हुआ है ही, और बाजू में से कोई निकला जिसको कोरोना था, तो आपको वो कोरोना लगने के चांसेस आर वेरी लेस। अगर ऐसी कोई जगह है विच इज़ वेल एरेटेड, वेल वेंटिलेटेड, और ह्यूमिडिटी इज़ अराउंड 80 एंड टेम्परेचर इज़ अराउंड 25 to 30, temperature, not the heat, temperature, the corona will last only for 2 minutes. मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको विदेश जाना है तो 2 साल तक रुक जाइए। अगर आपको बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने को जाना है, या सोशल गैदरिंग में जाना है, या किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, या किसी के डेथ में आपको प्रेजेंस होना है, जाना है, तो ये आप 1 साल तक नहीं कर सकेंगे। 1 साल के बाद हमें उम्मीद है कि हमें वैक्सीन मिल जाएगी, इसका कोई ठीक से हमें जवाब मिल जाएगा, और हमारे घर में कुछ चीज़ हम वैसे भी बचा के रखें। जैसे बारिश के दिन में हम छाता खरीदते हैं ना, जैसे मैंने कहा रेनकोट खरीदते हैं, उस तरीके से अपने घर में अगर आप डायबिटीज़ वाले हैं तो एक शुगर का मशीन, अगर आपको ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर नहीं भी है तो एक ब्लड प्रेशर का मशीन, वो बहुत महंगा नहीं है सर। एक थर्मोमीटर जो ठीक से टेम्परेचर बताए, और एक ऑक्सीजन मीटर। ऑक्सीजन मीटर इज़ द डेट्रीमेंटल फैक्टर इन डिसाइडिंग वेदर आप घर पे रहकर ट्रीटमेंट कर पाएंगे कि आपको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल इज़ फ्रॉम 100 to 93 तक है और आपको कुछ सिम्टम्स भी है, तो चिंता मत करिए, ये कोरोना की बात नहीं है। इफ़ योर ऑक्सीजन लेवल इज़ लेस देन 93, so if it is between 93 and 83, you need to go to a doctor. If it is 83 और 70 के आसपास है तो आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, और अगर ऑक्सीजन का लेवल 70 से कम है तो फिर आपको वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। सो ऑल द टाइम द माइलस्टोन इज़ व्हाट? लेवल ऑफ ऑक्सीजन। तो एक छोटा सा मशीन आता है, वो खरीद लीजिए। यू कैन मेजर इट एज मेनी टाइम एज यू वांट, सो यू नो व्हाट इज़ योर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लेवल। ये सब बातें शायद ये इन द मंथ ऑफ जुलाई आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा कि बाहर जाने के लिए गाउन पहनना, मास्क पहनना क्या ज़रूरी है, लेकिन साहब दिसंबर के महीने में, 6 months फ्रॉम नाउ, दिसंबर के महीने में ये मेरी सब बातें आपको सही लगने लगेगी, और नहीं तो कोरोना आप तक पहुंच जाएगा। ये है प्लान बी। तो प्लान सी क्या है? प्लान सी ये है कि हम अपनी लड़ने की ताकत को बढ़ाएं, ताकि अगर ऐसा मौका आ भी गया तो हम ठीक से लड़ सकें, या हम माइल्ड कोरोना के पेशेंट में क्लासीफाई हो जाएं, या एसिम्टोमेटिक में रहें, माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट और मॉडरेट टू सीवियर कोरोना के पेशेंट में ना चले जाएं, जहां
कितनी सारी समस्याएं होती हैं आप जानते हैं। आप टीवी पे देखते हैं, आप पेपर में पढ़ते हैं, आप लोगों से सुनते हैं, और दिन ब दिन जो कोरोना के पेशेंट की ये संख्या बढ़ रही है, वो आपको क्या कहती है, क्या दिखाती है? यही कहती है। तो सी सेगमेंट मतलब प्लान ए इज़ ट्रीटमेंट, प्लान बी इज़ जो मैंने कहा अभी, और प्लान सी इज़ समथिंग विच विल बूस्ट योर इम्यूनिटी। साहब ये इम्यूनिटी बूस्टर की बात होती है ना, तो बहुत सारी बातें हैं, पॉलिटिक्स से लेके बहुत इसमें आ जाती है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अगर मैं उसके लिए कुछ बात करूंगा आपसे, तो वो प्योरली साइंटिफिक वैज्ञानिक बात होगी, और ये कोई नई खोजी हुई चीज़ नहीं है। मैं आपको सिर्फ उजागर करूंगा कि ये चीज़ एलोपैथी की है और हमारी इम्यूनिटी को वो बढ़ाती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, 10 साल के नीचे का बच्चा है, उसमें ग्लैंड आती है थाइमस, वो इम्यूनिटी में बहुत बड़ा काम करती है। तो अगर उसको थोड़ा सा इम्यून बूस्ट मिल गया, तो वो इतना सीरियसली बीमार भी नहीं होगा और कोरोना से वो मरेगा नहीं। थाइमस की बात मैंने कहा। जैसे ट्रीटमेंट में ये भी पोलियो के वैक्सीन भी दिए जाते हैं। ट्रीटमेंट में विटामिन D3 दैट इज 25 हाइड्रोक्सी डिसॉक्सी दिया जाता है। 20 मतलब विटामिन D3 अगर आप ट्रीटमेंट के हिसाब से लेते हैं, अगर आप कोरोना के पेशेंट है, हॉस्पिटल में हैं, माइल्ड मॉडरेट और मॉडरेट टू सीवियर स्टेज में आप हैं, तो उसका है 60,000 यूनिट्स पर डे फॉर 3 days। लेकिन अगर आप प्रोफाइलेक्सिस में लेना चाहते हैं, तो विटामिन D3 once in a week in the first month, once in 10 days in second month, and then twice a month, every 15 days is enough। बात यह है कि विटामिन सी एक अकेला नहीं काम करेगा। ये है ना, टीम वर्क है, इसमें टीम काम करती है। आप अकेला विटामिन सी अगर ले लेते हैं तो नहीं चलेगा साहब। आप धोखे में रहेंगे कि मैं विटामिन सी की गोली ले रहा हूँ या विटामिन डी खा रहा हूँ, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये टीम वर्क है। जैसे विटामिन D3 आप लेते हैं तो आपको कैल्शियम लेना होगा साथ में, और कैल्शियम का स्वरूप बहुत अलग अलग है। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम गैलेक्टोग्लूकोनेट है, कैल्शियम साइट्रेट है, बहुत सारे कैल्शियम्स हैं। तो हमें कौन वाला चाहिए? हमें कैल्शियम साइट्रेट चाहिए। कितना चाहिए? 500 मिलीग्राम। अच्छा, कैल्शियम साइट्रेट बोलेगा मैं अकेला काम नहीं करूँगा, मेरे साथ मेरा दोस्त मुझे दीजिए, वो है कैल्सिट्रॉल। उसका डोज क्या होगा? 0.25। वो कैसे लेना होगा? once a day। ये जब आप करेंगे तब विटामिन D3 आपको मदद कर सकेगा, नहीं तो नहीं। जैसे विटामिन सी छोड़िए, जैसे विटामिन B3 अकेला काम नहीं करेगा। विटामिन B3 के साथ उसका जो ग्रुप है, उसके जो दोस्त लोग हैं, मतलब नायसिन है, फॉलिक एसिड है, बी कॉम्प्लेक्स का ग्रुप है, और इन दी एग्जैक्ट मिलीग्राम उनका नाम भी होना चाहिए और उसकी एग्जैक्ट मात्रा भी होनी चाहिए, तो आपको ज़रूर मदद करेगा। जैसे जिंक, स्ट्रेस एलिमेंट जो है, जिंक पहले 23 मिलीग्राम देते थे, अब WHO ने रेकमेंड किया है 37 मिलीग्राम पर डे। और अगर आप कोरोना के पेशेंट हैं और आप हॉस्पिटल में हैं, द डोज इज रेज टू 50। बट एनी डोज विच इज़ 100, जिंक की बात कर रहा हूँ मैं, that is toxic to your kidney, it is toxic to your brain also, it is toxic to your liver। तो ये सब हैंडल करने भी आपको ये समझना है कि अगर आप जिंक ले रहे हैं तो कितना मिलीग्राम में ले रहे हैं और कौन से स्टेज में ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए ले रहे हैं कि ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं। और जिंक अकेला नहीं करेगा काम। जिंक बोले मेरे साथ मेरे दोस्त चाहिए, मुझे जिंक चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, मैंगनीज चाहिए, सेलेनियम चाहिए, क्रोमियम चाहिए, बायोटीन चाहिए, ये सब साथ में जाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें मैं शायद अगली बार आपसे मुखातिब होऊंगा तो मैं बताऊंगा, एलोपैथी की बातें। और जो बातें हैं, जैसे नींबू का शरबत आप पीजिए, रात को एक बार दूध में हल्दी डाल के आप पीजिए। और मैंने ऐसा सुना है कि देर आर मोर 660 क्लेम्स, वो कहते हैं कि इम्यूनिटी को हम बूस्ट करेंगे। मैं किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, किसी का नाम नहीं लूँगा। वो इसीलिए कि अगर मैंने कहा कि मेरा पेशेंट विटामिन D3 इतना मिलीग्राम में once in a week लेगा तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी,
तो ही हैज़ द राइट टू आस्क मी कि कैसे साहब आप बताइए। पहले तो आपको ये बताना होगा कि ये इम्यूनिटी बूस्ट है, इम्यूनिटी की किस चिड़िया का नाम है, इम्यूनिटी होता क्या है सर, वो बताइए। और फिर ये बताइए कि विटामिन D3 की गोली मैंने ले ली, हमारे शरीर के अंदर चली गई, तो वो कहाँ कैसे वहाँ तक पहुँचेगी और कैसे लड़ेगी। ये बातें प्योर वैज्ञानिक है, साइंटिफिक बातें हैं, इसमें कोई एडल्टरेशन नहीं है, इसमें मेरी जेब से कुछ भी नहीं है, इससे किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन भी नहीं है, लेकिन पूरी फार्माकोडायनेमिक्स, इसका पूरा पाथवे मैं आपकी उंगली पकड़ के आपको पूरा हिमालय चढ़ा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि ये कैसे आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करेगा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो किस प्रकार से लेनी है और कहाँ तक लेनी है। कभी अगली दफ़ा हमारी मुलाकात होगी तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। एलोपैथी के हिसाब से इम्यूनिटी को बूस्टअप करना, साहब ये प्लान सी है, तो प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी के अलावा हमारे पास है क्या? क्या है? बोलते हैं कि 2021 तक 2021 हमारे पास वैक्सीन की कोई संभावना नहीं है। 2024 तक ये कोरोना हमारे साथ रहने वाला है। तो इससे डर के और बच के रहना है, यही एक उपाय है जब तक हम इससे ठीक से लड़ ना सकें। जैसे एक सजेशन मैंने कुछ दिन पहले किया था अल्ट्रावायलेट रेज का। अल्ट्रावायलेट रेज की ऐसी बहुत सी डिवाइसेस आती हैं, वो आप खरीद करके घर में रख सकते हैं। मैंने भी खरीद करके रखा है। ये जो मैं सब आपको बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आप गार्गल्स करिए, आप बिटाडीन का ये करिए, आप स्टिमुलेशन करिए, मैं सब कुछ मैं खुद कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ। बाहर से चीज़ आती हैं, कोई कुरियर वाला आया, कोई एनवेलप आया, कोई चीज़ आई, कोई ग्रोसरी की चीज़ आई, एडिबल आइटम नहीं, नो एडिबल आइटम्स, उसको छोड़ के। जैसे आपका मोबाइल है, जैसे आपकी गाड़ी की चाबी है, जैसे आपका वैलेट है, आप बाहर से आए हैं, आप उसको स्टरलाइज करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ अ अल्ट्रावायलेट डिवाइस। वो बहुत महंगी भी नहीं है और सेफ है। जैसे न्यूज़पेपर, बाहर से आए हो न्यूज़पेपर, आप उसमें डाल दीजिए, 5 मिनट में वो इज़ रेडी, दैट यू कैन टच इट एंड यूज़ इट। ये सब छोटी छोटी बातों को हमें अभी हमारे जीवन में लाना होगा, आज नहीं तो कल। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जुलाई महीने में मैं आपको ये सब कह रहा हूँ, ये सब बातें दिसंबर में आपको बिल्कुल आपके दिमाग में बैठेगी। क्यों बताइए क्यों? जैसे मैंने कहा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, क्यों? वो इसीलिए साहब कि बच के रहना रे बाबा, बच के रहना है, बच के रहना है। अब तुम पे नज़र है, कोरोना की नज़र आप पे बिल्कुल जड़ी हुई है और आपको उससे बच के रहना है। और सरकार जो कह रहे हैं डिस्टेंसेस मेंटेन करिए, क्राउड में मत जाइए, मास्क पहनिए, साबुन से हाथ धोइए, हो सके इतना सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए वगैरह, ये सब आप करते रहेंगे तो आप बिल्कुल बचेंगे। नहीं, आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे अगर, तो हाईवे पे के ऊपर से नज़र हटी, दुर्घटना घटी। नमस्ते।